तहसीलदार साहब के फोन नहीं उठा रहे लेखपाल। लेखपाल की इतनी बड़ी नौकरी हो गई है, इतना बड़ा उसका पावर है कि अरे योगी जी देखिए, ये आपके बैरिया तहसील का स्थिति है यहाँ का। फिर आप 5,000 दीजिए तो आपका होगा। वो पैसा कैसे लेंगे? आपके आपका खेत उनमें ढुकाएंगे, उनका खेत उनमें ढुकाएंगे, तो एक बार वो न पोएंगे, एक बार आप न पोएंगे। हो रहा है, लेखपाल जा नहीं रहे, भेज दे रहे दूसरे को। अच्छा, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, बलिया जिला के कम से कम 20,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, और उस बाढ़ प्रभावित के लोगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो बांटने की चीज आ रहा है, राशन आ रहा है, तिरपाल आ रहा है, उसमें भी ये लेखपाल और कानगो मिलकर गोलमाल कर रहे हैं। ऐसे ही एक मुद्दा आया है, कौन सा ग्राम सभा है भैया? सीपुर कपूर दियारा का, जो कि सीपुर कपूर दियारा में कितने आबादी होगी? 8,500 की आबादी। 8,500 की आबादी है। 8,500 आबादी पानी में। 8,500 की आबादी पानी में है। उस गांव के लिए तिरपाल आया था। उस तिरपाल को यहाँ के जो कानगो का, क्या है कानगो का, वो का मोहरिल है, कानगो संतोष राम, एक कानगो का जो मोहरिल है, वो रात में उसे कहीं बेचने के लिए, शिफ्ट करने के लिए ले जा रहा था। तो आप लोग कैसे पता चला कि ये ले जा रहा है बेचने? सर, हम बैरिया में थे, वो लेके जा रहे थे, हम पूछे, वो कुछ बता नहीं रहे थे। जब उधर लेके गए साइड में तो बोलते हैं कि मैं कहीं भी लेके जाऊं, तुम्हारा क्या काम है? अरे हम गांव के नागरिक हैं, हमारे गांव में वितरण करने के लिए आया है। गांव में अभी तक बटा ही नहीं गया सर। अच्छा, आप बोलते तो तुम जाओ, अब एसडीएम साहब के, तहसीलदार साहब से बोलो, मैं लेके गया। अच्छा, हाँ, क्या बोले? बोलते हैं कि मैं जगदेवा लेके जा रहा हूँ, जो जगदेवा पानी में है ही नहीं। जगदेवा के तो एक लोग पानी में नहीं है, वो तो बिरला बांध के अंदर हैं, तो जगदेवा में कैसे बांटेगा? ऐसे जगह पर सरकार थोड़ा ही बांटने के लिए भेजी है तिरपाल की, जहाँ बाढ़ से प्रभावित नहीं है वहाँ पे ले जाकर बांटेंगे, जहाँ पे बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वहाँ पे नहीं बांटेंगे तिरपाल। बोलते हैं कि जिसको बोलना है बोलिए। अच्छा, लेके चले गए, एक बंडल तिरपाल था, वो वीडियो भी था सर। देखिए, इस देश के ना लेखपाल और कानगो इतना भ्रष्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ के एक नेताजी बोले थे इन लोगों के लिए कि जो मुखाग्नि देने के लिए जो घाट पे डोम होता है ना, उनसे भी बदतर स्थिति है इन लोगों की। है जैसे वो ना देखता है कि जवान आदमी मरा है कि बुढ़ा, वो जब तक अब कुछ लेगा नहीं तब तक मुखाग्नि देगा नहीं। वैसे ही यहाँ के इस बैरिया तहसील के अधिकांश लेखपाल और कानगो की स्थिति हो गई है। कोई काम बिना पैसा के नहीं करेंगे, और सरकार की तरफ से जो बाढ़ पीड़ितों के लिए बांटने के लिए आया है, वो भी ले जाकर गोलमाल कर रहे हैं। तो वीडियो आप बनाए हैं? हाँ, वीडियो बनाए हैं सर। अच्छा। उनका वीडियो भी है, और ऊपर से तहसीलदार साहब से बात भी की है रात को। आज 10 बजे बुलाए थे। अच्छा, 10 बजे बुलाया था? हाँ, बैठे कि नहीं? नहीं बैठे नहीं है सर। बुलाकर वो बैठेंगे नहीं? हाँ, बुलाए थे 9-10 बजे आ जाओ, हम लोग आए हैं। अब बैठे भी। सीपुर कपूर में अभी तो कोई तिरपाल ही नहीं बैठा गया। एक दिन भी तिरपाल नहीं? एक दिन भी तिरपाल नहीं। अब पूछने पे यहाँ पे पता चलता है कि 90 तिरपाल मुकेश राम लेखपाल लेके गए हैं। प्रधान बोलते हैं हमारे पास है नहीं। वहाँ के प्रधान जो लेखपाल साहब 90 तिरपाल लेकर गए हैं, किनको दिए हैं? कोई लिस्ट होगा ना उनके पास? हाँ, उनके पास है, वो फोन ही नहीं उठाते हैं। लेखपाल सेक्रेटरी दो तो इतने बड़े अधिकारी हैं इस देश के कि डीएम से भी बड़े हैं, वो आज तो किसी के फोन नहीं उठाएंगे। जरूरतमंद फोन ही नहीं उठाते। रात को तहसीलदार साहब का फोन नहीं उठाए। अच्छा, मुकेश राम, हाँ, एक भी तिरपाल बांटा नहीं। तहसीलदार साहब के फोन नहीं उठा रहे लेखपाल। लेखपाल की इतनी बड़ी नौकरी हो गई है, इतना बड़ा उसका पावर है कि अरे योगी जी देखिए, ये आपके बैरिया तहसील का स्थिति है यहाँ का। लेखपाल तहसीलदार का फोन नहीं उठाता है। इन लोग पे थोड़ा ऐसा कार्रवाई करिए कि ये लोग अपनी आदत से बाज आए, और जो लोग हैं इनकी जो जरूरत की चीजें सरकार की तरफ से आता है, उस पे सर जरूरतमंद लोगों के पास वो पहुंच सके। नहीं, तिरपाल मिला नहीं, खाना मिला नहीं, नाश्ता मिला। सीपुर कपूर में आता था आधा 200 पैकेट 150 पैकेट आता, पूरा 8,500 मौजा में 200 पैकेट 250 पैकेट में क्या होगा? अरे तो लेखपाल कानून साहब लोग पेटाव कैसे भरेगा, बिल्डिंग कैसे बनवाएंगे, खेत तो कैसे खरीदेंगे, सब बांटिए देंगे। तो लेखपाल साहब तो फोन ही नहीं उठाते, उनको पता ही नहीं कहाँ रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं नहीं रहते हैं। अच्छा। उनको पता ही नहीं चलता है। संतोष राम है जो एक बंडल तिरपाल रात को लेके जा रहे थे। रात को कहाँ, वीडियो भी है, रात को कहाँ बांटेंगे? 9 बजे रात को। कितने बजे रात को ले जा? 9 बजे रात में। दिन में उनको बांटने की छुट्टी नहीं? दिन में मिलता नहीं है रात को उनको बांटने के लिए। सब लोग सो गए हैं, तो ले जाकर ऊपर से चादर की तरह उड़ाएंगे क्या तिरपाल को? अच्छा, वो तहसीलदार साहब के पास बात रखे तो बोले सुबह आओ। अभी सुबह आने पे है ही नहीं। तहसीलदार साहब नहीं है अभी। बताइए, ये जो सरकार की तरफ से तिरपाल गरीबों में बांटने के लिए आया था, कानगो साहब के जो मोहरिल हैं, वो 9 बजे रात को ई रिक्शा से लेकर कहीं बेचने सेल करने के लिए ले जा रहे थे। तब तक इन भाई के हाथे लग गया। हाँ, लग गया। मैं पूछा। अच्छा, तो फिर वो तिरपाल कहाँ गया? वो लेके चले गए। कहाँ गए? वो घर पे लेके गए। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं टेंगरही गए हैं। टेंगरही अपने घर लेके चले गए। जरूरत पड़ेगा तो उनके घर पे जाके भी चेक इन किया जाएगा, इसलिए कि सरकारी अधिकारियों पे कोई भरोसा नहीं है। ये कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला। पब्लिक को आवाज उठाना पड़ेगा और पब्लिक को ही सब कुछ करना पड़ेगा। कानगो साहब से पूछा, शिव प्रसाद गुप्ता से फोन लगा के बोले कि मैं नहीं बोला उनको लेके जाने के लिए। कौन लेके गया, आप जाके तहसील में पता करो।
अच्छा, तो कानगो साहब नहीं बोले हैं? नहीं, अब इनके आदेश के ऊपर हाँ। थोड़े उठ गए इतना उनका भी रिकॉर्डिंग है। हाँ। कॉल किया रात को 9 बजे तो उठाए फोन, बोले कि मैं नहीं बोला कि कहाँ तिरपाल लेके जाओ। अच्छा वो कहे किससे उठा के ले गए, कहाँ ले गए, मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, तो आप आज मिलना है तहसीलदार साहब से? हाँ, तहसीलदार से मिलना है। हाँ। 9 बजे टाइम दिए थे, अभी तो 11 बजने को, अभी तो है ही नहीं वो। अच्छा अच्छा, हाँ, 2 घंटे से हम लोग बैठे हैं। तहसीलदार साहब तहसील से बाहर हैं, आज नहीं मिलेंगे आप बताइए। तहसीलदार हम लोग को बुलाए। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि तहसीलदार साहब आप तहसील रात से को बाहर हैं, वीडियो है, ऐसे रात टाइम को। पे आज 5 लोगों को। हाँ, रात को निकल गए हैं बाहर। नहीं अभी मैं सुबह देखा यहाँ से आते हुए। तहसीलदार थे यहाँ। हाँ हाँ, सुबह में थे हम लोग आए तभी यहाँ पे थे। ये तो हो सकता है कि तब कहीं नेपाली नजदीके हो। हाँ, नहीं थे यहाँ पे। हमको पता चला कि रात में नहीं अभी सुबह थे, रात को तो 11 बजे इधर बात किए हैं, वीडियो है उसका। रात को तो हम लोग बात की, एसडीएम साहब थे, नाइक एसडीएम साहब, उन्होंने बोले कि मैं तहसीलदार को भेजता हूँ। फिर तहसीलदार साहब आए, फिर उनसे बात हुआ, बोले कि अब सुबह 9-10 बजे मैं बात करता हूँ लेखपाल से, कानगो से। कहाँ गया तिरपाल? तिरपाल सिर्फ कपूर दिया मौजा में बंटवाने का काम करेंगे। सब एकदम निरंकुश हो गए हैं। ये सुधरने वाले नहीं है। हाँ जब तक ये जनता नहीं चाहेगी हाँ, तब तक जो है इस सिस्टम में कोई सुधार होने वाला नहीं है। ये सरकारी और अधिकारी के ऊपर कोई कोई नकेल। सुधरने वाला नहीं है। कोई सब लोग- टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर तक सब अटैचमेंट है, समझ लीजिए। अच्छा, जो लेखपाल है, जो लेखपाल कह रहा है वही तहसीलदार बोल रहे हैं, वही नायब तहसीलदार बोल रहे हैं, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। हाँ, तो सब कमीशन सबके पास पहुंचता है, नीचे सबके ऊपर से लेकर पास ऊपर पहुंच तक ले। रहा तो कौन किसका शिकायत विशेष करेगा? कोई रूप से करेगा? इस जनपद में इस तहसील की तो हालत इतनी खराब है, हाँ। इतनी खराब जनपद के किसी तहसील की नहीं है। सबसे ज्यादा बहरिया तहसील की स्थिति खराब है। कहीं कुछ नहीं रह गया है, समझ लीजिए। यूपी में अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट है। यूपी के सबसे बड़ा हाँ, तहसील। सबसे बड़ा बैरिया है तहसील। अपना आप का दरखास्त दे रहे हैं तो लेखपाल तीसरे बॉडी को भेज दे रहा है, कह रहा है कि हम आप जब एक खाता में नापने गए तो सभी का पूरा कीजिए। हाँ। तो कर नहीं, मैं उनका पढ़ा हूँ, उनका नापने आया और दूसरे का झगड़ा लगा, फिर आप 5,000 दीजिए तो आपका होगा। वो पैसा कैसे लेंगे? आपके आपका खेत उनमें ढुकाएंगे, उनका खेत हाँ, उनमें हाँ, ढुकाएंगे, हाँ, तभी तो यही एक बार वो धंधा नपवाएंगे, एक बार आप वही नपवाएंगे। हो रहा है, लेखपाल जा नहीं रहे, भेज दे रहे दूसरे को। अच्छा। जाइए। हाँ, तो ये तो धंधा यहाँ का बन गया है, एकदम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो तो ये गया कैसे खत्म होगा? है। खत्म होगा, अब शासन समझे, जनता ही नहीं खत्म करेगी, देखिए शासन करेगा। ये बलिया जिला है, ये क्रांतिकारियों की धरती है। लग रहा है कि जैसे अंग्रेजों को हमारे यहाँ के पूर्वज भगाए थे, वैसे ही यहाँ के सरकारी अधिकारियों को डंडा और लाठी से भगाना पड़ेगा। हमारा ग्राम प्रधान है, उनको कुछ पता ही नहीं है तिरपाल आया है नहीं है, हर मौजे में पटा गया। अच्छा, हर मौजा जो थोड़ा डूबा था, जैसे हृदयपुर, मुरारपट्टी, बहुवार, वो थोड़ा डूबा था। हमारे पास का मौजा है, वहाँ सब 100-200 तिरपाल पटा गया, लेकिन शिवपुर कपूर दिया में एक भी नहीं पटा गया। प्रधान को पूछने पे बोलते हैं मुझे मालूम ही नहीं। यहाँ पे पता करने पे मालूम पड़ता है। कल रात को बोले कि 90 तिरपाल लेके गए हैं, कल तहसीलदार साहब खुद बोले 90 गया है। 90 गया तो कहाँ गया? कहाँ? लेखपाल फोन ही नहीं उठाता है, प्रधान बोलता है हमारे पास आया नहीं, अच्छा, तो गया कहाँ गया? आखिर जाने का कोई रास्ता होता है ना, यहाँ गया हो कहाँ